नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हॉलीवुड की एक ऐसी शापित स्क्रिप्ट के बारे में जिस अभिनेता ने उस स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। और जब 27 साल तक कोशिश करने के बाद भी जब इस पर कोई फिल्म नहीं बन पाई तो इस स्क्रिप्ट को एक बक्से में छुपा दिया गया। दरअसल दोस्तों 1963 में एक कनेडियन राइटर मोर्डेकाई रिचलर की नोवेल द इनकम्पैरेबल अटुक नामक एक नोवेल पब्लिश हुई थी। दोस्तों 1970 में एक मशहूर निर्माता और निर्देशक नॉर्मन जेविसन ने जब इस नोवेल को पढ़ा तो उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की सोची और इस फिल्म के लिए एक प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, इस नोवेल के ऊपर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए उस दौर के एक बेहतरीन राइटर टेड कैरल को हायर किया गया और इस स्क्रिप्ट को लिखने में करीब 2 साल लग गए। इस फिल्म की कहानी एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के पर आधारित थी और यह फिल्म इन दोनों की एक तरफा प्रेम कहानी पर आधारित थी। और दोस्तों, इस फिल्म की स्क्रिप्ट जब पूरी तरह से रेडी हो गई तो 1980 में इस फिल्म के लिए लीड एक्टर की तलाश शुरू हो गई। लेकिन जिन जिन अभिनेताओं ने इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर अपनी हामी भरी थी उन सभी अभिनेताओं की एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मौत होती गई थी। दोस्तों, इस फिल्म में लीड एक्टर के लिए जिस अभिनेता को सबसे पहले साइन किया गया था वह अभिनेता थे जॉन बेलुशी। दोस्तों 1982 में जॉन बेलुशी को इस फिल्म में प्रमुख अभिनेता के तौर पर साइन किया गया था, लेकिन फिल्म में साइन करने के कुछ महीने बाद ही वह एक होटल में रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे। दोस्तों, जॉन बेलुशी की मौत के कारण यह प्रोजेक्ट 4 साल तक के लिए अटकी रही। पर 1986 के दौरान इस फिल्म के निर्देशक ने फिर से नए अभिनेता की ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी और एक स्टैंड अप कॉमेडियन सैम किनिसन को लीड अभिनेता के तौर पर फाइनल किया गया कि अचानक से सैम किनिसन की मौत हो गई। दरअसल एक रात को एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दिया था जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। दोस्तों, इस घटना के बाद निर्देशक बहुत ही मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और 1994 में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर फिर से नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने इस बार जॉन कैंडी को लीड अभिनेता के तौर पर साइन कर लिया। जॉन कैंडी को स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आई थी और वह इस फिल्म में अपनी भूमिका को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। लेकिन दोस्तों, इनका भी वही हश्र हुआ जो पहले अभिनेताओं के साथ हुआ था। दोस्तों, अभिनेता जॉन कैंडी किसी काम के सिलसिले में मैक्सिको गए थे और मैक्सिको में ही उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक माना गया, लेकिन इस बार इस फिल्म के निर्देशक को एक गहरा झटका लगा और वह बहुत ही मायूस हो गए। तो इस बीच निर्देशक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए और पता नहीं एक के बाद एक क्यों ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। पर इसी बीच जॉन कैंडी के एक मित्र माइकल ओ डोनोग्यू ने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही पसंद आई और उन्होंने झट से इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भर दी। और दोस्तों, फिल्म शूट शुरू होने से पहले ही माइकल ओ डोनोग्यू की मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें पहले से ही माइग्रेन की समस्या थी और जिस समय उनकी मौत हुई उनकी उम्र 54 साल हो रही थी। दोस्तों, माइकल ओ डोनोग्यू की मौत के बाद एक बार फिर से यह फिल्म अधर में लटक गई और दोस्तों, इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह की दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। दोस्तों, बार बार इस तरह की घटनाएं होने पर यह फिल्म एक बार फिर से 3 साल के लिए और लटक गई और दोस्तों 1997 में फिर से नए सिरे से इस फिल्म की तैयारी शुरू की गई और इस बार प्रमुख अभिनेता के तौर पर क्रिस फार्ले को साइन किया गया
और दोस्तों इस फिल्म के साइन करने के कुछ महीने बाद ही अभिनेता क्रिस फार्लो अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। दोस्तों अभिनेता क्रिस फार्ले की अचानक से मौत ने निर्देशक को पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह बहुत ही मायूस हो गए थे। उन्होंने यह सोच लिया था कि अब यह फिल्म अब शायद नहीं बन पाए। लेकिन क्रिस फार्ले के दोस्त फिल हार्टमैन उन्होंने इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी हामी भर दी। तो निर्देशक को जैसे कोई संजीवनी मिल गई और उन्होंने फिर से नए सिरे से इस फिल्म में एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया। अब निर्देशक को इस फिल्म को बनने को लेकर एक नई उम्मीद जगी और इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने ज़ोर शोर से काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि फिल्म साइन करने के कुछ समय के बाद ही फिल हार्टमैन की पत्नी ब्रायन हार्टमैन ने उनकी हत्या कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि किसी झगड़े के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें रात में गोली मार दी थी। दोस्तों एक के बाद एक इतनी सारी घटनाएं होने पर इस फिल्म के निर्देशक ने अब इस फिल्म पे काम करना छोड़ दिया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि यह एक शापित स्क्रिप्ट है, अब इस पर वह काम नहीं करेंगे ताकि शायद और कुछ लोगों की जान बच जाए। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब इस स्क्रिप्ट को पूरी तरह से शापित मान लिया गया तो प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट और इस फिल्म के लेखक टेड कैरोल ने इस स्क्रिप्ट को एक बक्से में बंद करके छुपा दिया था ताकि इस पर किसी की नज़र न पड़े और कोई भी इस फिल्म को बनाने की कोशिश न करे, ताकि आने वाली अनहोनी घटनाओं को टाला जा सके। दोस्तों यह वीडियो था हॉलीवुड की एक शापित स्क्रिप्ट के बारे में और जिस अभिनेता ने इसमें काम करना चाहा उनकी एक एक करके मौत होती चली गई और इस स्क्रिप्ट ने 6 लीड अभिनेताओं की जान ले ली। दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।